Hey, good morning, guys. Welcome to another video. It has been quite a long time since I've, filmed myself in front of the camera, and it's been, really freaking awkward for me right now. And I have tried, filming like 3 to 4 clips before this one just to get the hang of it. A lot has changed as, let's say, for my face, for my beard, and, for my hair as well. I do sometimes tie my hair, but I will show you guys in the upcoming videos. So today I just got back from work and it is 6:44. I got my work done till 6. That was my shift end, and I just came back and I was about to hop into the shower. Today's outfit was just a simple shirt with formal pants and Converse. So that was it. And yeah, I'm about to go ahead and hop into the shower, and I will be back with you guys by when we'll be making our first meal. That would be the oatmeal, or kind of a smoothie or shake that is a high calorie shake. So yeah, guys, see you guys then. Okay, guys, तो शावर वगैरह हो गया, थोड़ी बहुत स्किन केयर वगैरह भी कर लिया है. इफ़ यू गाइस कैन सी द डिफरेंस, और इफ यू गाइस कैन इवन नोटिस द डिफरेंस. ठीक है, तो मैं बेसिकली जा रहा था बनाना शेक बनाने. नॉट इवन बनाना शेक, इट वाज लाइक मोर ऑफ ए हाई कैलोरी ओरियो शेक. आई ऐड लाइक एक पूरा पैकेट ऑफ ओरियो, उसके बाद 2 बनाना, साथ में एटलीस्ट 250 to 300 ml ऑफ मिल्क विद एटलीस्ट 50 grams ऑफ ओट्स, जिससे कि अगेन उसकी थिकनेस भी बढ़ जाती है एंड ओवरऑल कैलोरिक इनटेक इज़ ऑल्सो रियली हाई. और फिर मैं बनाने जा रहा था, बट आई रियलाइज कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. उससे पहले मैं बर्तन धो रहा था, और उसके बाद बर्तन धोते टाइम मुझे याद आया कि पानी नहीं आ रहा है, तो मैं नीचे लाइट ऑन वो करने गया, मोटर ऑन करने गया, एंड इट वाज लाइक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई वाज लाइक अब मैं क्या ही करूँ, और भूख भी बड़ी लग रही थी. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट जस्ट गो टू द जिम एम्प्टी स्टमक, और उसके बाद थोड़ा वर्कआउट करके आते हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डाइट. और आई गेस थोड़ा हार्ड हो जाएगा कि पोस्ट वर्कआउट मील एंड a high caloric shake in one go would be a little थोड़ा hard, but ठीक है, देख लेंगे. We'll try it. मेरा प्री वर्कआउट रेडी है. My gym bag is ready as well, and my pre-workout bottle, again this is just a random bottle. मेरे पास और कोई shaker मिल नहीं रहा था मुझे, मेरा खराब गंदा था, तो which is why I just used this one. And as you guys can see, इतना सा है अभी पानी. मैं at least इतना भरता हूँ, ताकि again the concentration is not that too much, not too much. तो इसलिए I normally go ahead and add it more of a dilute version. और मैं इसमें क्रिएटिन, माइक्रोनाइज क्रिएटिन भी डालता हूँ, दिस वन, और ऑप्टिमम न्यूट्रिशन का. एंड अभी जो मैं प्री वर्कआउट ले रहा हूँ, अगेन दिस मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे थोड़ा बहुत इसका गाइड किया था, तो मैंने ये वाला प्री वर्कआउट लिया है. दिस इज़ फ्रीक. इसकी भाई क्या मतलब फील देती है. यू विल बी एबल टू हिट लाइक अ वेरी वेरी हैवी PRs, which I have done myself, and the shape is looking pretty nice, pretty sweet. And yeah, guys, so without further ado, let's go to the gym. उसके बाद हम थोड़ा बनाना शेक और पोस्ट वर्कआउट मील भी देखते हैं. फक भाई, क्या गर्मी है गाइस, धूप देख रहे हो. मतलब लिटरली इस टाइम पे, इस मौसम में जिम जाना इज लाइक वेरी हार्ड टास्क. बहुत ज़्यादा हार्ड कर रहा हूँ मैं आज, नहीं? आई मीन, इफ यू नो व्हाट आई मीन. चलो गाइस, अब मैं जिम जाके तुम्हें मिलता हूँ. ठीक है जी. लेट्स सी. मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस मैंने आज लेग हिट करनी है, बिकॉज इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम. आई मीन नॉट इवन दैट लॉन्ग, इट्स लाइक 3 days ago मैंने लेग लगाई थी, बट आज फिर लेग लगाते हैं. तो सी यू गाइस एट द जिम.
गैस वर्कआउट हो गया ख़त्म और ये धूप मुझे मारती है कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना ब्रूटल वर्कआउट और प्लस वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के, देयर वाज लाइक नो इलेक्ट्रिसिटी। तो वह तो गर्मी में ही लगे रहे और दिमाग ख़राब हो गया। अभी घर जाके करता हूँ, आई विल गिव यू गाइस एन अपडेट। तो गैस जिम में तक लाइट नहीं थी और यहाँ पे भी इन्वर्टर चल रहा है, तो होपफुली कुछ टाइम निकल जाएगा। और अभी ये भी नहीं पता कि शावर लेने के लिए इनफ पानी है कि नहीं है, एंड देयर इज़ नो इलेक्ट्रिसिटी, तो मोटर भी नहीं चलेगी, तो बहुत ज़्यादा गलत सीन हो जाएगा। तो मैं पहले देखता हूँ शावर लेने के लिए। मोस्ट प्रॉब्ली ऑफिस के लोग नहीं देखते होंगे, तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, द वर्स्ट थिंग इज़ दैट यू हैव टू गेट अप फॉर वर्क। अब मुझे बताना जो कॉर्पोरेट में है वो कौन कौन रिलेट कर पाता है। चलो गाइस, शावर वाला काम भी हो गया, अब फटाफट एक काम करते हैं, बनाना शेक बनाते हैं और उसके बाद मेरे को सोना भी है। और पानी जितना था उतने में ही नहाना पड़ गया, और पानी तो आ नहीं रहा है, मोस्ट प्रोबेबली शाम को आएगा। आई हैव नो आइडिया व्हाट द फक दिस इज, बट क्या कर सकते हैं, अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं है अपने पास। चलो गाइस, हम फटाफट बनाते हैं। पहले अपना जाएगा मेन चीज़, दैट इज बनाना एंड ओरियोज, और फिर हम डालेंगे 60 ग्राम्स ऑफ ओट्स और थोड़ा सा शिट, दैट्स इट। और शिट यार, ढक्कन भूल गया। गाइस अप्रोक्सीमेटली आइडिया से डाल दिया थोड़ी सी हनी, एटलीस्ट 2 टेबलस्पून्स, और फिर हम थोड़ा सा दूध और डाल देंगे ताकि थोड़ी थिकनेस कम हो, ताकि पिया भी जाए। बिकॉज हमने ओट्स डाले हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने मैक्स टू मैक्स 250 to 300 ml ऑफ मिल्क डाल दिया। अभी इसको शेक करते हैं एंड दैट इज डन। देख रहे हो कंसिस्टेंसी। अभी हम इसको एंजॉय करेंगे। गाइस तो अपना शेक बन गया, एक बार थिकनेस देख लो, चेक करो थिकनेस। और ये 1 गिलास से तो ज़्यादा ही बना, 1.5 गिलास बन गया है। तो होपफुली फटाफट ख़त्म करते हैं इसको, ताकि फिर ब्लोटिंग ना हो एंड खाना भी खाया जाए। Because I would give this like a 7 out of 10, just because क्योंकि ना वो बनाना की वजह से ना ओरियो का टेस्ट ही नहीं आ रहा है, बट स्टिल ठीक है, just for more calories. It is like 861 or something, 900 calories in the shake, which is again a pretty good amount. In for example, if you're working, तो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा इस टाइप का शेक वगैरह ऐड कर लो अपनी डाइट में, ताकि वो एक्चुअल में आपकी हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ गेनिंग वेट इफ़ यू आर लुकिंग टू डू दैट। तो गाइस, उसके साथ हमारी फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ डन एंड yeah guys, I mean this would be like my last meal of the day because मेरा दिन ही रात को शुरू होता है। तो I mean if you guys can relate of course, तो that is the reason। अभी मैं ये फटाफट पी के थोड़ा सा रेस्ट करूँगा and we have to get ready for work as well in the evening। So I'll see you guys most probably in the evening if I'm able to wake up at proper time, but hopefully just fingers crossed, hopefully I will wake up on time so that I can film the rest of the video for you guys। तो yeah guys, अभी तक के लिए see you guys in a bit। गाइस थोड़ा एक अपडेट है, तो मैं ये बता रहा था बेसिकली, यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे भी लाइट नहीं थी और पानी भी नहीं है और अभी आ भी नहीं रहा है, और वो आएगा मोस्ट प्रॉब्ली शाम को। एंड अभी मैं जिम से आया और मुझे अच्छे से शावर लेना था, जो कि मैं नहीं ले पाया बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ वाटर। तो मैं इस
सिचुएशन के लिए मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, मैसेज भी किया था, तो वो बिजी आ रहा था। फिर उसके बाद जब उसने कॉल किया तो मैं बिजी था। फिर उसके बाद मैंने उसे कॉल किया, कहता साले जल्दी उठा ले क्योंकि मेरे को फिर पूजा करनी है। तो मैंने कहा ठीक है भाई जी, मैंने फटाफट कॉल किया एंड नाउ प्लान हैज़ चेंज्ड। अब मैं उसके घर जा रहा हूँ फटाफट अपना टॉवल वगैरह कपड़े वगैरह लेके। तो मैं उसके घर पे शावर लूँगा एंड विल हैव सम फन टाइम, विल चिल इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। एंड आफ्टर दैट मैं फिर वापस आके एंड देन विल गो टू स्लीप। और मोस्ट प्रोबेबली अगर मैं हो सका तो मैं शायद वहीं रुक जाऊँ, मोस्ट प्रोबेबली ना हो नहीं होगा ऐसा, बिकॉज ही ऑल्सो नीड्स टू गो टू शॉपिंग। तो मैं फटाफट करके वापस आता हूँ। आई विल सी यू गाइज देयर। चलो गाइज हम पहुँच गए हैं अपना सामान लेके। पूजा कर रहा था वो, तो जैसे वो फ्री होता है फिर हम बैठते हैं, बातें बूतें मारते हैं। आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्या सीन है। क्या हाल है गाइज? और भाई क्या हाल है? दिस इज प्रत्यूष। Hello. और ये हमारे साथ, जैसे अभी मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, हम 5 साल पहले लगे थे और ये भी वहीं पे था उस टाइम पे। और मोस्ट प्रॉब्ली आई गेस इसने 6-7 महीने में छोड़ दिया था ना। 4 महीने ज़्यादा से 4 महीने मैक्सिमम इसने किया था। और इसी के साथ मतलब स्टार्टिंग में पहले मैं तो बात ही नहीं करता था भाई। मैं इसके साथ थोड़ा बहुत बात करनी शुरू की, फिर बसंत भी आया हमारे साथ, फिर वो तो हिमांशु भाई आए। ये तो होता ही है बैचेस में। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में ये शांत बच्चे थे। ये सीनियर वाले लोग थे, एक्सपीरियंस थे, तो उस टाइम मैं फ्रेशर था, तो ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसा सीन होना था। नहीं सीनियर तो था, फ्रेशर तो मैंने भी ज्वाइन किया था ना। फ्रेशर इसने ज्वाइन किया था, बट अगेन कॉन्फिडेंस की बात आ जाती है कि उस टाइम पे कॉन्फिडेंस तो भाई कतई जीरो था उस टाइम पे, क्योंकि बाहर कभी मेरे निकले नहीं थे ना अकेले। तो सबके साथ एक्सपीरियंस है। एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में फिर जब निकले, फिर थोड़ा वो निकला, फिर उसके बाद अब जाके कॉन्फिडेंस इतना आ गया, अब तो भाई कुछ भी फाड़ देंगे। अब तो वही सही बात है, निकल सकते हैं अब कहीं से भी बाहर। एग्जैक्टली। चलो अब मैं फटाफट शावर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम बातें करते हैं, बैठते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, ठीक है तो भाई, मिलते हैं। 2:11 हो गया है और अब मैं बहुत लेट हो चुका है। जो क्रॉक्स गायब है मेरे, शिट, क्रॉक्स भाई गायब हो गए थे 2-3 सेकंड के लिए। ठीक है भाई, चलो ओके मिलते ब्रो। हैं। हाँ ब्रो। वो भी sign up है। अरे चल ले, चलो ओके ब्रो, ठीक मिलते है, हैं। बाय। ठीक है, से जाना है। ओके ब्रो। आराम से। हाँ ब्रो, शिट। ओके गाइस, तो मैं पहुंच गया था सेफ एंड साउंड एंड अभी मैक्स टू मैक्स 2:20 हो रहे हैं और मैं बस अभी सोने लगा हूँ, बिकॉज मेरी बहन भी आने वाली है एंड आई डोंट वांट टू सी दैट मैं अभी तक जाग ही रहा हूँ, फिर नहीं तो सुनना पड़ेगा। तो मैं फिर जाके अभी सोने लगा हूँ एंड होपफुली अगर मैं टाइम पे उठ गया तो मैं वो शूट कर दूंगा, मी गेटिंग रेडी फॉर वर्क। ठीक है, तो पीस आउट अभी के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं होपफुली मेरे ख्याल से मैं टाइम पे तो उठ ही गया था बेसिकली 6:30 के आसपास, और मैं बस अभी रेडी होने जा रहा हूँ, about to change and will be right back with you in a second. Guys, तो मैं रेडी हो गया, फॉर्मल वाइट टी with some formal pants and some sneakers, और अभी बस परफ्यूम लगा के मैं जाऊंगा शिवांकी के घर, बिकॉज यहाँ पे अभी तक पानी आया ही नहीं है, तो मेरे को फिर फटाफट सारा रेडी फ्रेशन अप वगैरह सब उसी के घर पे होना पड़ेगा। एंड या गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट। आपको मैं नेक्स्ट मील की तरह टाइम पे आपको मिलूंगा। गाइस, तो मैंने ना चिकन सैलेड ऑर्डर किया था, बट दिखाने से पहले मैं चट कर गया। Good morning, guys. Yeah, guys, I just got back home and it is 7:12 right now. Okay, so the last meal that I had was that specific chicken salad that I showed you guys. I'm not sure how much calories it would have, but it had like good amount of 100 to 150 grams of chicken, which would have I don't know, really good amount of protein. So it was pretty tasty, and yeah, and ever since I haven't eaten anything. So I just got back and I'm about to get into making the last meal of the day, or you can say for now. And I also wanted to touch down on a topic that is about self-reflection, and I don't know why, I just wanted to share some of my insights on that specific aspect. So yeah guys, first let's get to the cooking part and then we will continue and talk about self-reflection for about a minute or so, and then we'll just wrap it up, right?
गाइस फाइनली पानी आ गया है, तो मैं फटाफट बर्तन धो लेता हूँ, उसके बाद I'll see you guys. चलो गाइस, खाना वगैरह बन गया है एंड हमारे पास है 5 एग, 5 एग का हाफ फ्राइड ऑमलेट. तो यस गाइस, मैं थोड़ा इसमें सॉल्ट, मैगी मसाला अलॉन्ग विद सम ब्लैक पेपर, तो अपने हिसाब से थोड़ा डाल लेना अगेन जस्ट फॉर योर टेस्ट. बाकी इट्स जस्ट दैट you have to get in the protein, that is the only goal here. तो ठीक है guys. So before I jump into my meal, मैं फटाफट I was talking about self reflection. So guys, recently not all my days are going as expected, and they're like the worst days ever. So I was feeling really low for the past 2 weeks or 3 weeks or so. That is the reason मैं video नहीं डाल पा रहा था, because honestly मैंने video बहुत बार shoot की. It's like one video, एक video के लिए अलग अलग clips अलग अलग दिन बन रही हैं specifically उस timeline में, ताकि वो वाली video के timeline में fit हो जाए. And I hated that part. अब ये वाला vlog जो है, I filmed it yesterday the entire day and I'm completing it right now. I'll be editing this afterwards and उसके बाद मैं I guess post भी कर दूंगा. तो मैं ये कह रहा था, not every day will be on top of your, not every day will be as good as you think, as you expect. तो बहुत दिन तो बहुत ही बकवास जाएंगे, just like mine. Like पिछले 2 हफ्ते से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं गया जिसमें like it was like motivational or anything, or to my focus or to the goal that I've been focusing on or I've set for myself. So what I do is I imagine the goal, and instead of being way in over my head, I stay in that specific feeling or the emotion, and I just get something done, anything that is supposed to happen. For example, if I wouldn't be feeling this way, what would I be doing? So I go ahead and do those things, which again really helps me stay on track, build my habit, and it's like a system. Again, you guys should definitely give it a try. Baki, hopefully you enjoyed this video, guys. If you did, don't forget to like the video, share it with your friends, and subscribe to the YouTube channel and hit the bell icon to get notified every time I post a new video. And yeah, guys, peace out.